क्या हो रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। कहीं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मेन कैश काउ बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल वाला, उसे भूल तो नहीं गए? या फिर मिस्टर मुकेश अंबानी तो उसे भूल नहीं गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रिसेंटली हमने देखा है लॉकडाउन में स्पेसिफिकली जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज का फोकस टेलीकॉम बिजनेस पे, डिजिटल बिजनेस पे एंड रिटेल बिजनेस पे रहा है। तो कई लोगों को लगा शायद ऑयल 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 टू केमिकल कंपनी के बारे में भूल तो नहीं गए प्रमोटर्स, या फिर मार्केट कुछ बातें ही नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है। मोटा भाई जो है हमारे, उन्होंने वापस अपना फोकस लाया है ऑयल टू केमिकल बिजनेसेस में। सो एक बार इसके बारे में बात करेंगे कि क्या आने वाले समय में चीजें चेंज हो सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, क्या क्या रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। सो जो O2C यूनिट है, ऑयल टू केमिकल जिसे कहा जाता है, जिसमें ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, रिटेल फ्यूल, दैट इज द जॉइंट वेंचर विथ ब्रिटिश पेट्रोलियम, एंड बल्क एंड होलसेल फ्यूल मार्केटिंग, ये जो बिजनेसेस है उसको ऑयल टू केमिकल यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड इसमें क्या क्या नहीं आएगा, तो अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस बिजनेसेस जो होते हैं, जैसे कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन बिजनेसेस, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, एंड टेक्सटाइल बिजनेसेस को अलग से अलग रखा गया है। तो बाकी ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, रिटेल फ्यूल, जॉइंट वेंचर विद ब्रिटिश टेलीकॉम एंड बल्क एंड होलसेल फ्यूल मार्केटिंग, ये अभी ऑयल टू केमिकल में आने वाला है। स्पेसिफिकली उसको अलग तरीके से शायद डीमर्ज भी किया जा सकता है। और इसी में 20% का स्टेक सेल टू एरामको हो सकता है एट $15 बिलियन। मतलब टोटल वैल्यूएशन ऑफ ऑयल टू केमिकल बिजनेस का $75 बिलियन हो सकता है। एंड जिसमें 51% स्टेक इन जॉइंट वेंचर जो है वो ब्रिटिश पेट्रोलियम के पास है। मतलब इनके जो फ्यूल मार्केटिंग, स्पेसिफिकली जो पेट्रोल पंप्स एंड ऑल दोस थिंग्स हम बात करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, दे विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस। अब अरामको ये जो कंपनी है, मतलब अभी तो नहीं है जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, बट जब इसका आईपीओ आया था तो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स में उसका आईपीओ आया था। और अभी मतलब ओवरऑल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है सऊदी अरेबिया के स्टॉक मार्केट का, आई थिंक 90-95% मार्केट कैपिटलाइजेशन इज बिकॉज ऑफ दिस कंपनी अरामको। तो ये इंटरेस्टेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑयल टू केमिकल बिजनेस में। सो इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग अफेयर। ये क्यों हो सकता है इसके बारे में करेंगे हम बात, इसी वीडियो में हम करते हैं। बट नाउ लुक्स लाइक ये बिकॉज ऑफ दिस डीमर्जर विच कैन हैपन इन कमिंग टाइम, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो फोकस है जियो, रिटेल बिजनेसेस, फाइनेंशियल सर्विसेज पे और ज्यादा फोकस्ड हो सकता है। एंड वी शुड नॉट बी सरप्राइज आफ्टर दिस डीमर्जर हैपेंस। जियो एंड रिटेल के भी आईपीओज जल्द हम देख सकते हैं, मे बी इन 2021 और मे इन 2022। अब ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और सऊदी अरामको का डील हुआ, ये डेवलपमेंट्स कैसे कैसे हुए, कब हुए, इसके बारे में बात करेंगे। सो अगस्त 2019 में अनाउंसमेंट हुई थी 20% स्टेक सेल इन ऑयल टू केमिकल यूनिट टू सऊदी अरामको फॉर $15 बिलियन। मतलब टोटल बिजनेस वैल्यूएशन ऑफ दिस oil to chemical business was around $75 बिलियन। इन अप्रैल 2020 आरआईएल का जो बोर्ड था, उन्होंने अप्रूवल मिल गया था उनको फॉर डी मर्जर ऑफ O2C यूनिट, ऑयल टू केमिकल यूनिट, वाया NCLT process. Then, in the month of September 2020, a detailed plan of O2C business announced. फ्यूल रिटेल जॉइंट वेंचर जो है ब्रिटिश पेट्रोलियम का, उसको भी ऑयल टू केमिकल यूनिट में ही मूव किया गया। इन दिसंबर 2020 एनसीएलटी का अप्रूवल भी आ गया उनके। फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो गया। नाउ इन अप्रैल 2021 दे आर प्लानिंग टू फिनिश लेंडर्स, बॉन्ड होल्डर्स अप्रूवल्स टू फाइनलाइज दी डीमर्जर। अब ये लेंडर्स, बॉन्ड होल्डर्स का अप्रूवल क्यों लेना है, इसके बारे में हम आने वाले स्लाइड्स में आप लोगों के साथ बात करेंगे। अगर टोटल इनका जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस को हम देखते हैं, थोड़ा सा डीप डाइव अगर हम करते हैं इसमें, टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑयल टू केमिकल यूनिट की, वो है 1.24 मिलियन बैरल्स पर डे। एंड टोटल एसेट बेस अगर हम बात करते हैं एज ऑन दिसंबर 2020, जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए थे, उसमें 3.6 लाख करोड़ रुपीस के एसेट बेस जो है वो ऑयल टू केमिकल का है। सो इट मींस जो टोटल एसेट बेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसमें से 28% का एसेट बेस इज बिलोंग्स टू दिस ऑयल टू केमिकल यूनिट। इट मींस
कि ये कैश काउ क्यों है ये पर्टिकुलर बिजनेस, ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड ट्रेडिशनल बिजनेस था, इसी ने आई थिंक ये बाकी सारे बिजनेसेस को सपोर्ट किया है। जो कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट थी, जो डेट रेज करने की कैपेसिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट में आई थी, वो इसी बिजनेस की वजह से आई थी। सो O2C बिजनेस जो है, उसका जो एबिटा है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इज $3.8 बिलियन, जो दिसंबर 2020 के नंबर्स हमारे सामने आए। अगर रेवेन्यू मिक्स की हम बात करते हैं, FY20 के बाद बात करेंगे, क्योंकि अभी तक FY21 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड इट वाज अ डिसरप्टिव ईयर आल्सो, सो दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर FY20 रेवेन्यू मिक्स। 61.5% का जो रेवेन्यू आया है वो ऑयल टू केमिकल बिजनेस से आया है, 22.2% का बिजनेस आया है रिटेल से, 9.5% का बिजनेस डिजिटल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज से 0.3% का, एंड 6.1% अदर्स। ऑयल एंड गैस ये जो है वो भी बहुत कम सेगमेंट था, 0.4% का। नाउ रेवेन्यू मिक्स तो हमने देख लिया, नाउ विल गो टुवर्ड्स द एबिटा मिक्स। तो 58.5% का एबिटा का कंट्रीब्यूशन आता है O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस से, 0.4% कम्स फ्रॉम ऑयल एंड गैस, 10.5% कम्स फ्रॉम रिटेल, 25.4% कम्स फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज। रेवेन्यू मिक्स कितना था? 9.5%। एबिटा मिक्स में कंट्रीब्यूशन कितना है? 25.4%, एंड दैट्स व्हाई मिस्टर मुकेश अंबानी इज फोकसिंग सो मच ऑन दिस बिजनेस। और यहीं पे जो गूगल और फेसबुक आते हुए हमने देखा हुआ है। 4.3% का एबिटा मिक्स है फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर्स, अराउंड 4.3 इज फ्रॉम अदर्स जो आता है, एंड 0.9% जो आता है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से इनके पास आता है ओवरऑल। नाउ सेगमेंट वाइज अगर हम बात करते हैं, सो रेवेन्यू का जो नंबर है ऑयल टू केमिकल का, year on year this number is down by 38.3%, 9 month का FY21, majorly because of the disruption which we have seen. बट दो 38.3% से रेवेन्यू डाउन है O2C बिजनेस का, बट डिजिटल बिजनेस इज अप बाय 34.1% एंड रिटेल बिजनेस इज डाउन बाय 13.7%। एबिटा का जो नंबर है, ये नंबर भी 26,763 करोड़ रुपीस का है O2C का, 36% डाउन है ईयर ऑन ईयर। डिजिटल बिजनेस EBITDA is up by 51.9%, 25,000, and retail 6,219 crore rupees, so 12.7% से down 8 means ये जो disruption हमने देखा है ईयरली, ओवरऑल ईयर में इनटू FY21 में, सो ये डिजिटल बिजनेस पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ है। मेजर इफेक्ट जो हुआ है वो ऑयल टू केमिकल बिजनेस पे हुआ है, एंड देन रिटेल बिजनेस पे हुआ है। मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 40 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट है, 12.2%। डिजिटल बिजनेस का मार्जिन इज एट 37.1%, 4.4% से इंप्रूव हुआ है, एंड रिटेल बिजनेस इज एट 5.8%, 10 बेसिस पॉइंट से ये यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। सो एक चीज अभी, वाई अरामको वांट्स टू इन्वेस्ट इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो एक तो चीज क्लियर है, आई थिंक they would like to focus on this oil business only, and Reliance Industries wants to demerge this business from the high growth engines, because मानो या ना मानो बट बहुत बड़ा ड्रैग होता है स्टॉक प्राइसेस पे व्हेन यू आर टू मच, यू हैव टू मच ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। वी हैव सीन द केस ऑफ ITC, जहां पे उनका जो सिगरेट बिजनेस है, बिकॉज ऑफ द लो आई थिंक ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट मार्जिन्स, कोई इंप्रूवमेंट वहां पे नहीं है नंबर्स वाइज, और वही मेजर कंट्रीब्यूटर है, सो दैट वाज ड्रैगिंग the valuation of ITC. We have seen FMCG agribusiness doing well. They are improving their margins, but still there is a laggardness in the stock performance. So I think हो सकता है आने वाले समय में शायद ITC भी वो कॉल ले, आई एम नॉट श्योर लेगा नहीं लेगा, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट एज देयर इज नो प्रमोटर। तो ऐसे एक्शंस लेने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए शेयर होल्डिंग में, वो उनके पास नहीं है। और एक जो उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, who is not conferred as promoter, 30% का स्टेक है, ब्रिटिश कंपनी है टोबैको की, they are not very keen on diversification into other segments. सो इसीलिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है शेयर होल्डर्स का अप्रूवल और वहां पे प्रमोटर्स का एक होल्ड होना इन सारी चीजों पे, सो इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। So that, but Aramco ये जो कंपनी है, they are very clear कि they want to be into this oil business, and there are arguments कि ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस आके ये पूरा मार्केट डिसरप्ट कर सकते हैं, बट देयर इज अनदर
वर्जन ऑफ डिबेट विच सेज दैट कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये शिफ्ट फ्रॉम फ्यूल लाइक ये ट्रेडिशनल फ्यूल्स टू अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस, it is going to be a very slow affair, and that's why next 25 30 35 40 years के लिए भी अर्निंग विजिबिलिटी काफी अच्छी नजर आती है, एंड स्पेसिफिकली कंट्रीज लाइक इंडिया जहां पे चेंज विल नॉट बी दैट इजी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब बिल्ड करना. सो ऑन दैट पर्टिकुलर फैक्टर होप माइट बी Aramco is thinking India is going to be a big market for a long duration, and that's why they might be coming with for the deal with Reliance Industries. Now जो हमने आपको बोला था कि लास्ट पॉइंट जो इसका बोला था कि Reliance Industries plans to finish lenders, bondholders approvals and finalize the demerger. अब क्यों? रीजन बिकॉज टोटल ग्रॉस डेट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे वो है 2.57 लाख करोड़ रुपीस के. आउट ऑफ दैट 1.28 लाख करोड़ रुपीस की जो डेट है वो ऑयल टू केमिकल बिजनेस पे है. सो अराउंड 50% ऑफ द ग्रॉस डेट इज ऑन अकाउंट ऑफ रिलायंस O2C बिजनेस, एंड दैट्स व्हाई कि अगर आप ये इतना बड़ा प्लान कर रहे हो तो आपको लेंडर से, बॉन्ड होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर द डीमर्जर ऑफ O2C बिजनेस into with the other businesses. So ये एक important factor है. So overall looks like Reliance Industries is on track. So 2021 might not be an year for big announcements of investments, but अगर ये $15 बिलियन की भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाती है 20% स्टेक लेके, so it is going to be a big factor for value unlocking of Reliance Industries valuation. So let's see, IPOs भी आ सकते हैं और ये डीमर्जर की न्यूज भी आ सकती है. सो विल वेट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग टू हैपन. तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों. तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, एंड थैंक यू. ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है. यू विल गेट फ्लैट 33% डिस्काउंट ऑन आर मॉडल पोर्टफोलियोज. तो जरूर विजिट कीजिएगा investindia.in, एंड थैंक यू. ये प्रोमो कोड यूज करके you will get model portfolios at 5,000 rupees. Actual price is at 7,500 rupees. तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर investindia.in को विजिट करेंगे और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.